पर आतंकी हमला हुआ, वहां पर खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं ग्राउंड जीरो से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल जब हमला होता है जिसमें 26 लोगों की हत्या कर दी जाती है और 20 लोग जख्मी हुए, अब ये तस्वीर वहीं की हम आपको दिखा रहे हैं, पहलगाम की, जहां पर यह हमला हुआ। कल आपने देखा दोपहर का करीब 2:30 बजे का वक्त था जब यहां पर यह हमला हुआ और अब इसी हमले वाली जगह पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, देर शामी गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच चुके थे मीटिंग लिए और उसके बाद अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी उन तमाम पर्यटकों को जिनकी हत्या यहां पर कर दी गई और अब उसके बाद वहां से सीधा गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंचे हैं और उनकी ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। हालांकि इस हमले की जो जिम्मेदारी ली गई टीआरएफ की तरफ से ली गई, लेकिन अब इस हमले का जवाब भारत जरूर देगा और उसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। और ये कल का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जब करीब 2:30 बजे का वक्त था जब यहां पर ये आतंकी हमला हुआ। 5 से 6 आतंकी यहां पर पहुंचते हैं और यह भी बताया जा रहा है कि यहां पर इन आतंकियों की मदद 2 से 3 ऐसे लोकल थे जिनकी तरफ से की गई और उन्हीं के साथ मिलकर इन आतंकियों ने यहां पर यह हमला किया। लोगों से उनके नाम पूछे, उनका मजहब, उनका धर्म और उसके बाद तुरंत यहां पर हमला किया गया। अब गृह मंत्री अमित शाह खुद उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर यह हमला हुआ है। लगातार देखिए, एक तरफ आप देख भी रहे हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब से लौट आए हैं। केंद्र सरकार पूरी तैयारी कर रही है कि किस तरह से अब इस हमले का जवाब दिया जाए और सिर्फ जवाब ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री तो इससे पहले भी ये क्लियर कर चुके हैं कि आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से शांत जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिश की गई है, जिस तरह से हमला किया गया है, यह कतई बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। और खुद आप वो तस्वीर लगातार देख रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। देर शाम गृह मंत्री पहुंच चुके थे कश्मीर और अब उसी जगह पर उनकी मौजूदगी है जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है। ये हमला जिस जगह पर हुआ, जिस जगह पर 26 लोगों की जान इन आतंकियों ने ले ली, उसी जगह पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है, क्योंकि गृह मंत्री ये क्लियर कर चुके हैं। और कल जैसे ही हमला हुआ उसके बाद पीएम का पोस्ट आपने देखा होगा, गृह मंत्री का पोस्ट आपने देखा होगा, वो क्लियर कर चुके थे कि कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इस तरह के हमले हिंदुस्तान के लोगों पर कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह, सुबह आपने उनके चेहरे पर वो दुख भी देखा जब वो यहां पर उन लोगों के बीच पहुंचे जिन्होंने अपनों को खो दिया, लेकिन फिर गुस्सा भी उतना ही है चेहरे पर। और इस खबर पर वहीं आपको बता दें, दिल्ली में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ी बैठक, रक्षा मंत्रालय में अहम बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद है, साथ ही तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं, एनएसए शामिल है। और ऐसे में अब देखना होगा कि इस तरह की कायराना हरकत का क्या मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। जगह जगह से, पूरे देश से, पूरे विश्व से इस घटना की निंदा की जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे आतंकी हमले में 26 लोगों ने, 26 पर्यटकों ने अपनी जान गंवा दी। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर एक बार फिर से आतंक के साए में आ गया और अब देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है, किस तरह की स्ट्राइक होती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंच चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं जहां पर यह आतंकी हमला हुआ था। देखना होगा कि सरकार कब एक्शन लेती है, कब क्विक एक्शन सामने आता है, क्योंकि जब परिजनों से मिलते अमित शाह नजर आए थे तो परिजन भी उनसे सवाल करते नजर आए थे। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, लेकिन सवाल जुबान पर थे कि कब इंसाफ मिलेगा। और अब उस इंसाफ का इंतजार पूरा देश कर रहा है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहलगाम पहुंच चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस पहलगाम के जंगलों में एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है ताकि आतंकियों के नापाक मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंच चुके हैं, उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। पहलगाम हमले के बाद पूरे कश्मीर में ऑपरेशन
में तेजी ला दी गई है। तेजी से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पर्यटकों को कश्मीर से जल्द निकालने की कोशिश की जा रही है। आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। मैं आपको बता दें कि पहलगाम में इस वक्त अमित शाह मौजूद है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी सऊदी अरब की यात्रा को बीच में छोड़कर भारत पहुंच चुके हैं। तमाम पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं का एक ही बयान सामने आ रहा है। इस आतंकी घटना की निंदा की जा रही है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की। पहलगाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें उस ग्राउंड जीरो की है जहां पर कल आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया, इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी भी मिली, रूट मैप जो था वो आतंकियों का सामने आया। पीर पांजाल की पहाड़ियों से होते हुए राजौरी से चतरू और वधावन होते हुए पहलगाम तक ये आतंकी पहुंचे। और पहलगाम वो स्थान जहां पर सबसे अधिक संख्या में गुजर बकरवाल लोग रहते हैं। पहलगाम जो कि स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, और वहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं घूमने के लिए। और ऐसे में आतंकियों ने पहलगाम को अपना निशाना बनाया और वहां पर जो है 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक पहलू आतंक का और यहां पर सामने आया कि कहा जाता है आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अगर कल के पहलगाम हमले की बात करें तो आतंकियों ने धर्म पूछकर, नाम पूछकर जो है लोगों को अपना निशाना बनाया, उन मासूम पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। तो आज ग्राउंड जीरो की तस्वीरें, कल हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंच चुके हैं, ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन और ज्यादा तेज हो चुका है, और जो पर्यटक इस वक्त कश्मीर में मौजूद है उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो ऑपरेशन है सेना का वो और तेज गति से चलाया जा सके। आपको बता दें, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जो इस हमले में जो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उनके परिजनों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी, ढांढस बंधाया। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लोगों में भी इस हमले के बाद से आक्रोश देखा जा रहा है, गुस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की शांति को एक बार फिर से आतंकियों ने भंग करने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर में बंद का आह्वान किया गया है, जगह जगह लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं, और वहीं लोग एक ही मांग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के निवासी एक ही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह की कायराना हरकत आतंकियों ने की है उसका उन्हें सही जवाब दिया जाए, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जिस तरह की शर्मनाक हरकत आतंकियों ने की है उसका मुंह तोड़ जवाब देने की मांग कश्मीरी कर रहे हैं, और आज कश्मीर बंद का आह्वान किया गया है। और ऐसे में अब देखना होगा कि जब पूरे देश भर से विरोध सामने आ रहा है, पक्ष विपक्ष की तरफ से विरोध सामने आ रहा है, पूरा विश्व इस घटना की निंदा कर रहा है, और ऐसे में सरकार क्या क्विक डिसीजन लेती है, किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है, क्या फिर से एक और सर्जिकल स्ट्राइक होगी, और होगी तो कब, कैसे, उसको लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक ले रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च अधिकारियों के संपर्क में लगातार बैठक ले रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल से उन्होंने पूरी जानकारी ली। तो चारों तरफ से माहौल बन चुका है कि आतंकियों को सबक सिखाया जाएगा, और ऐसा मुंह तोड़ सबक सिखाया जाएगा कि दोबारा भारत की तरफ देखने की हिम्मत ना करें। आपको बता दें कि धारा 370 हटने के बाद ये दूसरा बड़ा हमला पहलगाम में हुआ है, कश्मीर में हुआ है, जहां इस हमले के बाद कश्मीर के पर्यटन को तो नुकसान पहुंचा ही है, साथ ही साथ वो परिवार जो कश्मीर घूमने गए थे शायद ही जीवन में कभी अब कश्मीर की तरफ देख पाए, कश्मीर का रुख कर पाए। और ऐसे में अगर चाहते हैं कि फिर से शांति बहाल हो, अमन बहाल हो, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जरूरत है यहां पर, और अब देखना होगा कि भारत सरकार किस तरह के कदम उठाती है। इसके अलावा अभी अमित शाह स्पॉट पर हैं, स्पॉट के बाद वो जाएंगे उस अस्पताल अनंतनाग के जहां पर जितने भी अभी इलाज चल रहा है, जो घायल अवस्था में है, उनसे मुलाकात करेंगे, वहां पर उनके परिजन हैं उनसे मुलाकात करेंगे।
यहाँ पे जो भारत सरकार के कई लोग, जैसे कि आप देखिए अभी 10 बॉडी गई, उस पे कर्नाटक के जो गए वो तेजस्वी सूर्या की जिम्मेदारी है, अलग अलग राज्य के। और जब ये बॉडीज वहां पर पहुंचेंगी तो वहां पे सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो चेहरे हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी। और ये जब तक कि पूरा फ्यूनरल होता है, पूरी अंत्येष्टि होती है, तब तक सरकार एकदम परिवार के सदस्य के साथ खड़ी होगी और आगे के अलग मदद भी दी जाएगी। जाहिर तौर पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता लगाना है कि जब पिछले 1.5 महीने से रेकी हो रही थी, 1.5 महीने से देखा जा रहा था कि कहाँ से आना है, किस तरीके से जाना है, तमाम चीजें, वहां पे कोई ना कोई अंदर का आदमी था जो मदद कर रहा था। और ये एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि इस तरह का इंटेल अभी तक नहीं आया था, ये बात बाहर निकल कर नहीं आई, किसने मदद करी, इसी पूरे सर्च ऑपरेशन अभी चालू है। और अमित शाह आज देर शाम वापस दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली में सीधे एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जाएंगे। देखिए, ये बहुत ही बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये इतिहास का सबसे बड़ा। और उससे पहले 2020 में कॉन्वॉय के पूरे बस के नीचे ग्रेनेड लगा दिया था, 50 के 50 लोग मारे गए थे। उसके अलावा कभी कभी ऐसा हुआ, पर इस तरह का हमला जिसमें चुन चुनकर टारगेट किलिंग करना, उनको ये बताना कि अजान पढ़नी होगी, उनको ये बताना कि जाके मोदी को कह देना, उनको ये बोलना कि आपने मोदी को सिर चढ़ा रखा है, ये जो मैसेजिंग की कोशिश की गई है, ये अपने आप में दूर तक जाता है। और मैं खुद श्रीनगर में महसूस कर सकती हूँ वो जो दर्द है, दुख है यहाँ की आवाम का, अपने रोजगार को लेकर जो एक खुशहाल जीवन चल रहा था, वो जो अफेक्ट होगा। और अगले अब भी 1, 2, 3 साल ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आकांक्षा, मैं अगर आपसे सवाल करूँ, गिवन अ चॉइस, आपको कहा जाए कि आपको ऑफिस छुट्टी दे रहा है और आप जाके श्रीनगर घुमाएं, तो कल से पहले आप जरूर इस पे हामी भरती, लेकिन शायद अब ना आपके परिवारजन आपको जाने देंगे, ना आप अगले 1 साल ये सोचेंगी कि मैं ऐसा फैसला लूं। जाहिर तौर पे ये पूरे देश के अंदर है, जो सैलानी बाहर से आते हैं विदेशी, वो भी जो जिसे बोलते हैं जन्नत कही जाती है, वहां आने में अब डरेंगे। तो जो मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले उतनी ही बड़ी दहशत अभी पाकिस्तान में घुस के सरकार प्लान कर रही है। जाहिर तौर पे मिनट टू मिनट चीजें देखी जा रही हैं, किस रूप में हुई, कैसे हुई, क्या थॉट प्रोसेस था। और इसको लेकर प्रधानमंत्री की बैठक अलग चल रही है, अमित शाह ग्राउंड जीरो पर हैं और आज देर शाम अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और जो तमाम NSA से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर सबकी बैठक होनी है और उसमें कोई बड़े रोड मैप को अंजाम दिया जाएगा। और इसके साथ साथ लगातार सरकार का एक बड़ा चेहरा विपक्ष को ब्रीफिंग देगा, विपक्ष को हर एक मुद्दे पर बताएगा। सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है जिससे कि ये इस घड़ी में पूरा देश एकजुट हो, सब विपक्ष को पता हो कि इसमें क्या कार्रवाई हो रही है। अनटिल अनलेस वो बात अलग है कि जब ऐसा कोई प्लान हो जिसमें घर के घुस के मारने का प्लान हो, तो वो कहीं आउट नहीं होगा, वो तो आपको बाद में अंजाम होने के बाद पता चलेगा। लेकिन जाहिर तौर पे बड़े स्तर पर इसके जवाब देने की तैयारी। बिल्कुल अदिति, आपको रोकना चाहूंगी जल्दी से। एक बड़ी खबर दर्शकों को इस वक्त पहलगाम